नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 14 अगस्त 2025 और दिन है किसान भाइयों आज गुरुवार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है, उसके बाद जन्माष्टमी। तो उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि आज रेटों में जो मंडियों में काफ़ी उछाल आना चाहिए उसके, क्योंकि कल भी हालांकि मंडियाँ तो आजकल किसान भाइयों माल लोग मंगा ही लेते हैं। जैसा कि आपने देखा, आज की भी लोग बता रहे थे कि आज चेल्लुम का अवकाश तो है ही, काफ़ी जगह पर कामकाज नहीं होगा, लेकिन सभी जगह लगभग गाड़ियाँ पहुँची हैं और काम भी सभी जगह हो ही रहा है। तो इसी तरह से कल स्वतंत्रता दिवस है, राष्ट्रीय पर्व है, मनाया जाना चाहिए। बहुत खुशी का त्यौहार है। हमारे कई रणबांकुरों ने जान की बाजी लगा करके देश को आज़ाद कराया था। हम सभी आप सभी को उन सभी की मधुर स्मृति, हालांकि जिन लोगों ने जान की बाजी लगाई थी उस समय उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आज़ाद भारत कभी ऐसा होगा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लोग अपने फ़ायदे के लिए जिस किसान को लोग उस समय भगवान माना करते थे, अन्नदाता यानी ईश्वर के समान, आज उसको ही काटने पर लगे हुए हैं। न केवल दवा विक्रेता कंपनियां, फर्टिलाइज़र कंपनियां, बल्कि अब तो सरकार भी केवल उसके नाम से राजनीति कर करके और राज करने वाली नीति अपना रही है। करना धरना कुछ नहीं और काम की बात करना, काम कुछ नहीं करना, वो स्थिति बनी हुई है। किसान भाइयों, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, समय का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आज सभी जगह सुधार देखा गया। हालांकि सुबह कछुए की चाल से सुधार था, लेकिन उसके बाद गाड़ियां भी बढ़ी हैं कई मंडियों में और सुधार भी बढ़ा है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में धीरे धीरे सुधार बढ़ा। सुबह 12, 13, 14 रुपये किलो से लेकर के 17, 18 तक आलू बिक गया आज। तो इसी तरह से कहाँ कहाँ सुधार हुआ है। बंगाल आपने देखा, पिछले कल परसों में थोड़ा दबाव महसूस किया बंगाल की मंडियों में। हमने भी आपको रिपोर्ट दी कि पूर्वोत्तर की मंडियां आसमान छूने के बाद फिर दबी, तो दबाव महसूस किया था। लेकिन आज सभी मंडियों में फिर से ठीक ठाक उछाल है। हालांकि उत्तर प्रदेश की लोकल मंडियों में ज़्यादा उछाल नहीं है। कानपुर की बात करें या वाराणसी की बात करें, लेकिन महाराष्ट्र की, गुजरात की, बंगाल की, राजस्थान की जयपुर मंडी में काफ़ी आमद है। आमद के हिसाब से वहाँ पर रेट ठीक है। अलवर की मंडी में सुधार है। तो जिन जिन मंडियों में अच्छी रेट से आलू बिका उन सब की चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, निकासी की थोड़ी अगर हम बात करें, जैसे कि 15 अगस्त आ रहा है, आधा महीना अगस्त का निकल गया। जुलाई की जैसे बताया था हमने 32-33% के यूपी के आंकड़े जो आ रहे थे हमारे पास, इस बार अभी तक जो है 40% को टच कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और इसी तरह से बंगाल अगर 50% को अंत तक, जुलाई के, मैं अगस्त के अंत तक की बात कर रहा हूँ, अगर 40 प्लस करेगा, यूपी 40 प्लस करेगा और बंगाल 50 के आसपास पहुँचेगा, और गुजरात और बंगाल दोनों ही किसान भाइयों। और जो है इस तरह से आप देखेंगे कि जिस तरह से हो हल्ला मचा जा रहा था निकासी का, वो बिल्कुल पटाक्षेप अगस्त के आते आते हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आलू नहीं बिकना चाहिए। जिस तरह की घबराहट फैली हुई है किसानों में, आलू तो रुकने वाला नहीं है, बिक्री तो होता ही रहेगा और बिकना भी चाहिए, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। मैं वही फिर से अपना प्रयास दोहराऊंगा। कुछ लोग कह रहे थे कि आपका प्रयास काम नहीं आया। काम तो आता है, अगर हम इतना प्रयास नहीं करते तो और बुरी स्थिति हो जाती है। ये जो कोल्डों पर या जिस तरह के जो इस गैंग के जो सदस्य हैं, सरगना हैं, वो निश्चित रूप से अब तक आलू किसान का फेंकवा चुके हो। भरपूर, मैं नहीं, बहुत सारे मेरे जैसे और भी मेरे भाई हैं, उनके भरपूर प्रयास के बाद हमने एक लिमिट तक इसको रोकने का प्रयास किया, रुका भी है। आप देख रहे होंगे, जरा सा अगर हम ढील दे दें तो आमदनी बहुत ज़्यादा हो रही है मंडियों में। अब इस समय जो रक्षाबंधन का समय निकला, स्वतंत्रता दिवस है, लगातार 3 दिन कुछ न कुछ त्यौहार है। पूरे देश, आधे से ज़्यादा देश में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कोई नई फसल नहीं आई हसन की, जो जैसे पिछले सालों में अगर हसन की बात सुनते थे कि हसन की बढ़िया नहीं आ रही है या हसन की फसल खराब हो रही है, तो एकदम से रेट जंप करते थे। यहाँ तो हसन के नाम से डराया गया, रेट गिराए गए, लेकिन जब कहा, क्लियर स्थिति हो गई कि हसन बहुत तेज़ी से नहीं आ रही है, हसन के आलू की में क्वालिटी नहीं है और गुणवत्ता के साथ साथ उसकी आमद भी कम है, उसके बावजूद भी रेटों पर उत्तर प्रदेश में कहीं कोई बढ़िया नज़र नहीं आया, कोई सुधार नज़र नहीं आया। लेकिन
अगर साउथ की मंडियों में आप एक नज़र डालेंगे आज तो देखेंगे कि सभी मंडियों में सुधार है, यानी कि उत्तर प्रदेश के आलू की ज़बरदस्त डिमांड है। न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि मध्य प्रदेश की भी आलू की अच्छी डिमांड साउथ के साथ साथ महाराष्ट्र में चल रही है किसान भाइयों। और जो मध्य प्रदेश का आलू है वो लोकल इतनी ज़्यादा मांग नहीं है वहाँ की, लेकिन वहाँ बाहर मांग है और बहुत तेज़ी से बिक रहा है और खाली होने के कगार पर है मध्य प्रदेश इस समय। हालांकि निकासी के जो आंकड़े आएंगे उस समय हम आपको स्थिति क्लियर कर देंगे। और अब जो कुछ लोग अगेती बुवाई की भी तैयारी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो पानी ही इतना बरस रहा है कि अगेती बुवाई की सोच भी नहीं सकते। जैसा कि सितंबर में अगेती बुवाई प्रारंभ हो जाती है, अगस्त के भी लास्ट में हो जाती है, लेकिन अभी कोई इस तरह के आसार कहीं पे भी न। पंजाब में ऊना होशियारपुर की भी आप में से किसी किसान भाई ने पूछा है तो उन्हें ऊना होशियारपुर की स्थिति बारिश से बदतर हो रही है भाई। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ जहाँ आलू की होता है वहाँ पर बारिश नहीं होती है, लेकिन नदियों का जो किनारा है उनमें ज़बरदस्त बाढ़ की स्थिति है। हिमाचल से बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हो रही है, पानी आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी बहुत छिटपुट कहीं एक आध जगह लग जाए वो बात अलग है अभी, लेकिन अभी आलू बुवाई की कोई स्थिति कोई परिस्थिति नहीं बन रही है, न कोई किसान तैयारी की स्थिति में है। अभी संभल रहा है किसान, सोच रहा है और देख रहा है, वेट एंड वॉच वाली स्थिति है कि अगर बारिश की इस तरह ही परिस्थितियां बनती रहीं तो आलू की बुवाई लेट होती चली जाएगी और ऐसे ही आसार नज़र आ रहा है बाकी के। और जैसे समय आएगा तब हम आपको पूरी अपडेट देते रहेंगे। अभी जो बात असम की हो रही थी, छत्तीसगढ़ की बात थी, आसाम की आलू की बात थी, वहाँ कहीं कोई नई फसल नहीं है। तो बिहार की जो मंडियां है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के आलू को भी मांगेंगी, क्योंकि गुल्ला उत्तर प्रदेश से जाता अभी तक नहीं गया, लेकिन अब डिमांड वहाँ से आएगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हुई है वहाँ पर, तो जगह जगह जल भराव है, बाढ़ की सी स्थिति है। जब ये पानी धीरे धीरे कम होगा और रास्ते सुगम होंगे तो निश्चित रूप से गुल्ला आलू की भी डिमांड बिहार के अंदर उत्तर प्रदेश के गुल्ला आलू की डिमांड। अभी तक बंगाल ने पूरी तरह से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन पर कब्जा कर रखा था, बहुत आलू वहाँ से सप्लाई हुआ है। तो इस समय जो कह रहे हैं मंडी में आलू कहाँ से आ रहा है, तो देखिए बिहार में, छत्तीसगढ़ में, आसाम में, इन सब जगह पे बंगाल ने भरपूर जो आलू को भेजा है। तो इसमें बंगाल निकासी में आलू की निकासी में इस समय नंबर 1 पे यानी बाजी मार गया है। उत्तर प्रदेश इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ा है। भाव की बात करें किसान भाइयों, दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 150 गाड़ी थी, जिसमें कल की 16 गाड़ी थी। अगर कल की बिक्री की बात करें तो कल काफ़ी अच्छी खासी बिक्री रही है। कल भी 105 गाड़ियाँ थी वहाँ पे, 105 गाड़ी में से मात्र 16 बच गई और उससे पहले भी 105 के आसपास थी तो 17 बची थी। और आज जबकि डबल मंडी कही जा रही है, लेकिन गाड़ी की इतनी आमद कैसे हुई, जबकि ये कहा जा रहा था कि भाई काम सुचारू नहीं होगा, त्यौहार है, फिर उसके बाद स्वतंत्रता दिवस है, फिर इतनी गाड़ियां कैसे पहुंची। तो यहाँ पर कहीं न कहीं कोई ऐसा तंत्र सक्रिय है जो किसानों को पनपने देगा नहीं। और किसान भी पता नहीं क्यों इतना भय है, कौन इतना भय बना रहा है, लगातार प्रयास के बावजूद भी उल्टे सीधे डर से इतना आलू फेंकने की आवश्यकता ही नहीं थी। आज अगर 100-200 रुपये बढ़ जाते, अगर उतनी ही गाड़ियाँ होती तो। हालांकि बारिश हो रही है सुबह से दिल्ली में, तो बिक्री भी कम रही है और इस वजह से जो है बैलेंस बचा। तो फिर आने वाले टाइम में आलू की रेट यहाँ पर सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। गिरने की तो ये कि बिक्री कल भी होती है, जैसा कि बताया 15 अगस्त है, सुबह सेलिब्रेशन होगा, उसके बाद बिक्री भी होगी। रेटों में कोई खास कहीं परिवर्तन नहीं है। बाराबंकी मंडी में बक्सिया तालाब का जो चिप्सोना आता है वो 12, 12.5, 13 रुपये किलो तक बिक गया, बढ़िया क्वालिटी का। कन्नौज का शुगर फ्री 11.5 से 12.5 तक बिका है। हॉलैंड 12.5 से 13 तक और राजेंद्र वन 11 से 12 रुपये किलो। मंडी में कोल्ड स्टोरेज के माफ करना राजेंद्र वन 11 से 12 रुपये किलो मंडी में बिका है और कोल्ड स्टोरेज पर इसकी बिक्री 950 से 1050 रुपये क्विंटल की रही है। कानपुर की बात करें तो आज 35, 40 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ हो सकती है किसान भाइयों। 37 तानवे आलू 10 से 11 रुपये किलो, 11.5 तक भी बिका, बढ़िया क्वालिटी का। और गुल्ला जो है 7 से 8, 9 रुपये किलो तक। हाइब्रिड 7 से 9। चिप्सोना 10 से 13 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का। कंचन आलू 10 से 11.5। सिंदूरी 11 से 12.5। हॉलैंड 12 से 13.5 रुपये किलो के रेट से कानपुर मंडी में बिक्री हुआ है। वहीं वाराणसी की बात करें तो 16-17 गाड़ियाँ वाराणसी में भी हैं, कल की भी बैलेंस हैं 4 गाड़ियाँ। सफ़ेद हाइब्रिड आलू 10 से 10, 10.5, 11 तक सुपर क्वालिटी का, बाकी 7, 8, 9 भी बिक्री होता है। 37 तानवे 11 से 12 सुपर क्वालिटी का, हल्का वही 10 से 11 रुपये किलो।
हॉलैंड 13 से लेकर के 14 रुपये किलो तक, 13.5-14 तक भी काफ़ी मात्रा में आलू बिक्री हुआ है। और नेपाल क्वालिटी का आलू 15-16 तक भी बिक्री होता है। वो डिपेंड करता है किसान भाइयों वहाँ की गाड़ी की ज़रूरत के हिसाब से। लौकर आलू की रेट 12-12.5 रुपये किलो के रहे हैं। आगरा का गुल्ला 9 से 10 रुपये किलो बिका है। जयपुर मंडी की बात करें तो जयपुर मंडी में किसान भाइयों 85+ गाड़ियाँ हैं, जिसमें 25-30 गाड़ियाँ कल की बैलेंस भी हैं। कोई 15 बता रहा है, कोई 20, कोई 25 बता रहा है, कोई 30+ बता रहा है, तो 25-30 मान सकते हैं हम। 60 गाड़ियाँ नई हैं, इस तरह से 85 गाड़ियाँ हैं। 37-93 आलू 11 से 12.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10, हाइब्रिड 6 से 9, 302-10 तक। गुल्ला 5 से 6 रुपये किलो, लाल आलू 12 से 14, 17 रुपये किलो तक बिका है बढ़िया क्वालिटी का। हल्का 12-13 भी बिका है। जोधपुर मंडी में 12 से 14 गाड़ियाँ हैं। 37-93 11.5 से 12.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10। अलवर मंडी के भी आज भाव है हमारे पास। 37-93 आलू 11 से 13 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हुआ है। इंदौर मंडी में 6,500 पैकेट के आसपास की आमदनी है किसान भाइयों। आगरा की 5 गाड़ियाँ हैं और 10 से 13 रुपये किलो आगरा का आलू। ज्योति 13 से 14.5 सुपर क्वालिटी का हल्का 11.5 से 12 रुपये किलो। चिप्सोना 10 से 11.5 और LR 12 से 13 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर लोकल आलू बिक्री हुआ है। बात करें अहमदाबाद की तो आज 50 गाड़ियों में 12,589 पैकेट थे। रेटों में कोई न गिरावट है न सुधार है किसान भाइयों। बात करें मुंबई की, सुबह 5:30 बजे किसान भाइयों 53 गाड़ियों में 26,947 पैकेट थे, लेकिन रेटों में कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं था। लेकिन उसके बाद 30,797 पैकेट हो गए, ये करीब गाड़ियाँ हो गई 58। रेटों में लगातार सुधार चलता गया और उसके बाद 33,914 गाड़ी हो गई 59 और किसान भाइयों 69 गाड़ियाँ। और रेट लेकिन बढ़िया रेटों से आलू बिक्री हुआ, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया बिक्री बढ़ती चली गई तो रेटों में भी सुधार देखा गया। सुपर क्वालिटी का आलू जहां सुबह 14-15 की शुरुआत हुई थी वो 16-17 रुपये किलो तक बिका। हल्का क्वालिटी का आलू 12 से 13 रुपये किलो। शुगर फ्री आलू 15-16 रुपये किलो। MP का ज्योति 18 से 19, MP का और गुजरात का LR 16 से 18 रुपये किलो और महाराष्ट्र का गोला आलू 19 से 20 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 16-17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। किसान भाइयों पुणे मंडी के आमद की बात करें तो कई लोगों ने अलग अलग आमद बताई। किसी ने 20 गाड़ी, किसी ने 25 गाड़ी, किसी ने 28, किसी ने 30 गाड़ी। इस तरह से अलग अलग आमद है, लेकिन 28 से 30 गाड़ियाँ हो सकती हैं आज। और रेटों की बात करें तो सुबह आलू के रेट 19 रुपये किलो तक के थे, उसके बाद 17-18, फिर 15-16। हल्की क्वालिटी का आलू 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिका। वहीं MP की 12 से 15 गाड़ियां हैं। इंदौर की 18 से 19 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्की क्वालिटी का 16 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। 10 गाड़ी कल की यहाँ पर बैलेंस भी है यूपी की पुणे मंडी में। बेंगलोर मंडी की बात करें तो 21,000 पैकेट के आसपास की आमद है किसान भाइयों। और VVIP क्वालिटी का आलू 17-18 और 19 रुपये किलो तक बिका। हल्का को आलू एवरेज आलू 15 से 16 रुपये किलो और हाइब्रिड आलू 12 से 14 रुपये किलो रेट से बिक्री हुआ। चेन्नई मंडी में 15 गाड़ियाँ किसान भाइयों 18 से 19 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का एवरेज आलू 16-17 रुपये किलो और हाइब्रिड आलू 12 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं मदुरई में 12 गाड़ियाँ 22 से 23 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 19 से 21 रुपये किलो और तिरछी मंडी में 8 से 10 गाड़ियाँ हैं 22 से 23 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 18 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। तो ये थे आज के आलू के समाचार और आलू के भाव। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए किसान भाइयों। कुछ समाचार और है किसान भाइयों मेरे पास, कुछ सरकारी आंकड़े हैं, वो आंकड़े भी आप जान लीजिए। एक खरीफ की बुवाई का इस साल का आंकड़ा जारी हो गया है, तो खरीफ की बुवाई में 38 लाख हेक्टेयर रकबा की बढ़ोतरी हुई है। ये किसान भाइयों जो कच्चे आलू की बुआई होती थी, इससे कम से कम उसमें कमी आएगी, निश्चित रूप से कमी आनी चाहिए। इसका मतलब ये है जब कच्चे आलू की रकबा में कमी आएगी तो जो आपका कोल्ड स्टोरेज का आलू है वो अच्छे रेटों से बिकता रहना चाहिए। ये आंकड़ों की बात है, बाकी क्या होना है क्या होगा वो भविष्य के गर्त में, इससे हम कुछ आंकड़ों पर चर्चा कर सकते हैं इस तरह की। किसान भाइयों 8 अगस्त तक जो अगर आंकड़े की कृषि मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो 995.63 हेक्टेयर में बुवाई हो गई थी, जो कि 2024 में 957.15 हेक्टेयर में थी, यानी कि ये 38 लाख हेक्टेयर ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो रकबा बढ़ा है वो धान का बढ़ा है। धान 364.8 हेक्टेयर इस साल बुआई हो गई, जबकि पिछले साल ये 325.36 हेक्टेयर था। जो दालें हैं उनमें 106.63 हेक्टेयर का रकबा इस साल है, जो पिछले साल 106.5
2 का था, यानी कि ये इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। और अगर बात करें ज्वार बाजरा रागी यानी मोटे अनाज की, इसके रकबा में 178.73 हेक्टेयर है इस साल का। पिछले साल 170.96 था, करीब करीब 6-7-8 हेक्टेयर के आसपास ये भी बढ़ा है। गन्ना 57.71 हेक्टेयर में इस साल बुआई हुई है, जबकि पिछले साल 55.68 हेक्टेयर में थी, यानी कि ओवरऑल 38 लाख हेक्टेयर की बुआई ज़्यादा हुई है खरीफ की फसल में। और एक और खबर है किसान भाइयों, जीरा की जो फसल करते हैं किसान भाई, उनके लिए थोड़ा सा कष्टदायी हो सकती है ये। अमेरिका के टैरिफ से जीरे की बिक्री पर असर पड़ा है, मांग में भी गिरावट, घरेलू जो मांग है उसमें भी गिरावट आई है। तो इसकी वजह से जो है करीब करीब अभी इस समय फिलहाल में 2% का जो है गिरावट दर्ज की गई है। और आने वाले समय में अगर टैरिफ से जो सबसे पहले फसल का जो नुकसान हुआ है वो जीरे की अभी खबर आई है। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाले टाइम में फर्क तो पड़ेगा किसान भाइयों, व्यापार के नए रास्ते हमें ढूंढने पड़ेंगे। अगर नए रास्ते मिल जाते हैं तो फिर से पटरी पर गाड़ी आएगी, और अगर नए रास्ते नहीं मिलते हैं तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है। लेकिन अगर देश हित में जो अच्छा होगा वो सरकारें करेंगी, इस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार।